नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, फिजिक्स का पेपर जो कि वार्षिक परीक्षा 2023 है, उसका फिजिक्स का पेपर 6 तारीख को है। तो आपको पेपर में बोर्ड परीक्षा वालों ने गैप बहुत ही कम दिए हैं। तो कम समय में अपने अच्छे अंक कैसे सुनिश्चित करें और ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो आप पढ़कर आप पूरे नंबर पा सकते हैं। तो बच्चों, आज हम इन्हीं प्रश्नों में से जो 5 नंबर वाले संभावित प्रश्न हैं, जो कि आपको यूनिट 4 में से और यूनिट 6 में से आना है, तो वो 5 नंबर वाले सभी प्रश्न जो कि परीक्षा में आपको आएंगे, तो मैं आपके लिए कुछ 14 से 15 प्रश्न बताने जा रहा हूँ। इन्हीं में से आपको 5 नंबर वाले आपके 10 नंबर के दोनों प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी 4 प्रश्न आएंगे जिनमें से आपको 2 प्रश्न करने पड़ेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं 5 नंबर वाले मोस्ट आईएमपी प्रश्न जो कि वार्षिक परीक्षा 2023 में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, किसी लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए और बताइए कि यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यह है बच्चों अपना पहला प्रश्न। किसी लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए एवं बताइए कि यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। बच्चों अपना दूसरा प्रश्न है, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक लिखिए। किसी धारावाही कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, ये अपना दूसरा प्रश्न है, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक लिखिए। किसी धारावाही कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक स्थापित कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो आप इसको हल करके देखना, क्योंकि ये जो वार्षिक परीक्षा 2023 है, 5 नंबर वाले मोस्ट बीआईएमपी प्रश्न हैं। इन्हीं में से आपको 5 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए अब तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो अपना बच्चों तीसरा प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक छड़ के सिरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अपना एक चालक छड़ में गतिमान किसी चालक छड़ के सिरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। बच्चों यह है अपना तीसरा प्रश्न। आप अच्छे से करके देखना इस प्रश्न को। अगला अपना प्रश्न है, अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं? अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं? दो परिनालिकाओं के अन्योन प्रेरकत्व हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए और बताइए यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आप इसको भी प्रश्न को हल करके देखना। ये आपको यूनिट 4 में आपको यह प्रश्न मिल जाएगा। आप इसको बड़े अच्छे से हल करके देखना। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। सिद्धांत, ट्रांसफार्मर के प्रकार एवं नामांकित रेखा चित्र, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, परिणमन अनुपात का सूत्र, कोई 2 अनुप्रयोग। तो आप इस प्रश्न को हल करके देखना और आप इस प्रश्न को मिनिमम 2 से 3 बार हल करके देखना। ये ट्रांसफार्मर बहुत चांस है बच्चों कि आपको ये ट्रांसफार्मर ही परीक्षा में देखने के लिए मिल जाए। चलो बच्चों, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों अपना अगला प्रश्न है, अनुनादी परिपथ क्या है? किसी एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व, C धारिता व R प्रतिरोध विभव स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। विद्युत परिपथ, परिणामी विभवांतर, प्रतिबाधा,
कलांतर, अनुनादी, आवृत्ति। इसको हम LCR परिपथ भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? LCR परिपथ। ये आप हल करके देख लेना। इसके बारे में जिन बिंदुओं के बारे में हमने चर्चा की है, विद्युत परिपथ, परिणामी विभवांतर, प्रतिबाधा, कलांतर, अनुनादी, आवृत्ति। तो आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है डायनेमो क्या है? प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। इसका सिद्धांत, नामांकित रेखाचित्र, मुख्य भागों के नाम एवं कार्यविधि। तो बच्चों आप इसको भी हल करके देखना, क्योंकि ये प्रश्न सन 2022 में आ चुका है। तो आप इसको भी हल करके देखना डायनेमो के बारे में। तो अगले प्रश्न की अपन चलते हैं। अगला प्रश्न है डिस्ट धारा डायनेमो का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। बच्चों आप इस प्रश्न को बड़े ही अच्छे से हल करके देखना, क्योंकि जो अपना प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो था वो 2022 की जो वार्षिक परीक्षा थी उसमें आ चुका था। तो अब बहुत चांस है कि आपको डिस्ट धारा डायनेमो आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल जाए। आप डिस्ट धारा डायनेमो को आप हल करके देखना और इसको 2-3 बार आप रिपीट करके देखना, आप पर ये बनने लगेगा। इसका सिद्धांत, नामांकित चित्र, इसके मुख्य भाग एवं कार्यविधि। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं? दर्पण समीकरण 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v को सिद्ध कीजिए। आपको ये प्रश्न ऐसे भी देखने को मिल सकता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v को आप सिद्ध करके सिद्ध कीजिए। तो आपको ये सिद्ध करने के लिए आ सकता है या वो सीधे सा बोल देंगे कि दर्पण समीकरण 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v को सिद्ध कीजिए। यदि उनने ये बोला तो आप कोई भी उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण कोई भी बना देना। यदि उनने ये बोला कि अवतल दर्पण के लिए दर्पण समीकरण 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v को सिद्ध कीजिए, तो जिस दर्पण के बारे में वो बोले फिर वो दर्पण आपको बनाना है। यदि उत्तल दर्पण बोले तो उत्तल दर्पण बनाना है, और यदि अवतल दर्पण बोले तो अवतल दर्पण आपको उसमें बना के सिद्ध करना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिद्ध कीजिए ए म्यू जी गुणा वाटर टू ग्लास, ग्लास टू एयर बराबर 1। तो आपको ये सिद्ध करने के लिए आ सकता है एयर टू ग्लास, ग्लास टू वाटर, ग्लास टू एयर बराबर 1। तो आपको ये सिद्ध करने के लिए आ सकता है, ये बहुत चांस है कि आपको ये वाला प्रश्न परीक्षा में देखने के लिए मिले। तो आप इसको भी बड़े अच्छे से 1-2 बार करके देखना, ये आप पर बन जाएगा। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u की स्थापना कीजिए जहाँ प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। ठीक है, तो आप इस लेंस सूत्र को भी हल करके देखना। आपको यदि उत्तल लेंस के बारे में पूछें तो उत्तल लेंस के लिए करना है, और यदि अवतल लेंस के बारे में पूछें तो आपको अवतल लेंस के लिए करना है। ये भी आप बड़े अच्छे से करके हल करके देखना, आप पर ये बनने लगेगा। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों अपना अगला प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। प्रतिबिंब बनने का रेखा चित्र, आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और अनंत पर बने। आप इसको भी अच्छे तरीके से सॉल्व करके देखना, क्योंकि ये चांस है कि आप पर ए बन
आ सकता है। तो आप इसको भी एक दो बार हल करके देखना, आप पर ये बनने लगेगा। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों अपना अगला प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पृथ्वी में बनने की व्यवस्था का किरण पथ चित्र सहित, आवरण क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और अनंत पर बने। तो आप इसको भी हल करके देखना। एक सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दोनों में से एक चांस है कि एक बनेगा आपकी परीक्षा में। तो ये अपने 13 प्रश्न हो चुके हैं। तो अपना अगला प्रश्न है बच्चों, अपना अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी बराबर 1/2 गुणित वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी बराबर 1/2 गुणित वक्रता त्रिज्या आपको ये सिद्ध करने के लिए आ सकता है। तो ये हमारे 14 क्वेश्चन हो चुके। तो बच्चों ये थे हमारे 14 मोस्ट VIMP क्वेश्चन, जो कि आपको वार्षिक परीक्षा में 5 नंबर के 2 प्रश्न इनमें से देखने को मिलेंगे। तो आप इन 14 प्रश्नों को बड़े ही अच्छे तरीके से हल करके देखना। आपको ये 14 प्रश्न आपके 10 नंबर आपके सुनिश्चित करा देंगे। तो ये थे हमारे फिजिक्स कक्षा 12वीं के 5 नंबर के महत्वपूर्ण सवाल। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।